आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सब मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बहुत ही जो है ना सेंसिटिव है। सेंसिटिव इस लिए कह रही हूँ कि जो है ना एक औरत को हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर औरत जो है ना हुनरमंद होगी तो वो अपने बच्चों का भी पेट पाल सकती है, किसी की मोहताज नहीं होगी, ना बाप की, ना भाई की, ना शोहर की। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी जो एक ही घर में दो औरतों की, जो एक हुनरमंद है और जो है ना एक जो है ना बग़ैर किसी हुनर के है, वो किस तरह से अपनी लाइफ गुजारती है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए की है और अपने बच्चों के लिए की है। थोड़ी सी शॉपिंग ईद की और घर में पहनने की, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो करती हूँ अपनी वीडियो का आगाज़, अपने टॉपिक का आगाज़। तो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी ये वाली स्टोरी कि मेरी जो है ना जानने वाली हैं, तो उसकी शादी हो गई थी अर्ली एज में। अर्ली एज में इस तरह से 15 से 16 साल की एज में उसकी शादी हुई थी। और जो है ना वो पढ़ रही थी, पहले जब पढ़ रही थी तो उसकी शादी हो गई। उन्होंने बोला कि हम पढ़ा लेंगे जो है ना शादी के बाद, क्योंकि जो लड़के वाले थे वो दो ही भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं थी। तो जो छोटे बेटे की शादी उन्होंने पहले कर दी थी, ठीक है। और जो बड़े बेटे की जो है ना उसकी मंगेतर थी, तो फियांसी थी, उसकी शादी उन्होंने बाद में करनी थी, क्योंकि वो लड़की पढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने जो है ना छोटे बेटे की शादी पहले कर दी। छोटे बेटे की शादी हुई जी, जैसे ही शादी हुई है 1 महीना गुजरा तो लड़की ने बोला है कि मैं जो है ना पढ़ना चाहती हूँ, आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी एज ही बहुत ज़्यादा कम थी। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसकी सास भी उसे जो है ना अच्छा नहीं समझती उसने थी, बोला कि मैं अपनी और स्टडी को जो है ना कंटिन्यू करती हस्बैंड हूँ। भी उसके उसे हस्बैंड बातें ने बोला सुनाने नहीं, लग अब कोई जाए, वो ज़रूरत देखो नहीं है, वो तुम पढ़ी घर लिखी संभालो, है और तुम्हें कोई उसकी हुनर ही जो है नहीं ना है, तुम पढ़ी लिखी प्रेग्नेंट नहीं भी हो हो। गई थी वो तो हर पहले बात पे उसे ना नोका टोकी फर्स्ट करने लग गए। करते मंथ में करते ही उसका एक जो है बेटा ना हो सेकंड गया। मंथ में वो तो प्रेग्नेंट हो गई थी। बस जब वो सेकंड बेचारी ना मंथ उसका चुप करके स्टार्ट हुआ टाइम शादी का, गुजारी तो जा रही वो थी। प्रेग्नेंट हो गई। हर उन्होंने बोला बात पे कि उसे नहीं, अब टोकना तुम्हें जो है ना नोकना, बस नहीं टोक नोक पढ़ना। उसने करना, बोला मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स लान करवा तान दें, या करना मुझे हर जो है ना तरह से सिलाई ना। का कोर्स करवा दें, ताकि मुझे ताकि कुछ तो आता हो मुझे। उन्होंने बोला कि नहीं, ना सास मानी ना शोर माना। तो इतने में जो है ना उसका जो जेठ की शादी होगी, साल गुजर गया शादी को। उसने बस घर के काम करने और अपने घर को संभालना, सास को संभालना, तो इस तरह करते करते उसकी शादी को साल 1.5 साल गुजर गया। उसके बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी करवाई। जो सास थी ना उसके ही भाई के घर पे उसकी मंगनी हुई थी बड़े बेटे की, तो उन्होंने वहाँ से उसका रिश्ता किया और शादी करवा दी। वो जब शादी हुई है तो वो पढ़ाई कर रही थी, यूनिवर्सिटी में जाती थी, वो एमए कर रही थी। तो वो ने बोला कि मैं अपनी शादी के बाद भी जो है ना अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आप कर सकती हो। इवन कि वो जो लड़की थी पहली वाली, जो मतलब देवरानी थी जिसकी पहले शादी हुई थी, तो उसके हस्बैंड ने भी उसके सपोर्ट की। उसने बोला बिल्कुल तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। इस तरह चलता रहा। ये जो छोटी जो है ना देवरानी थी, ये घर के काम करती, बच्चा संभालती, सास को भी संभालती, सारे घर के काम करती, आने जाने वालों को भी संभालती। लेकिन जो बड़ी थी वो, उसने अपनी स्टडी पे जाना, यूनिवर्सिटी जाना, वापस आना, अपना खाना पीना, अपने आप को फ्रेश रखना। तो बस इस तरह ही टाइम गुजरता गया। करते करते जो है ना इस तरह था कि जो देवरानी थी वो तो नौकरानी बन के रह गई, और जो जेठानी थी वो उसने अपना लश पश होकर रहना, अपना जो है ना साफ़ सुथरा रहना, उसने कोई काम ना करना, क्योंकि वो भाई पढ़ के आती है, थकी हुई है। वो थी भी सास की जो है ना भतीजी, तो सारे वोट उसी की तरफ थे। इस तरह करते करते बहुत जो है ना उनकी लाइफ जो है ना टफ़ हो गई। जो छोटी वाली देवरानी थी, तो उसने कहना कि भाई मैं सारा दिन काम करती हूँ तो मुझे क्या हासिल होता है, हर वक्त उस पर टोंट मारने उसकी सास ने, तुम करती ही क्या हो, ना तुम पढ़ी हो, ना तुम्हारे पास कोई हुनर है। उसके शोहर ने भी कहना है तुम्हारे से जो है ना लहसुन अदरक की स्मेल आती है, तुम जो है ना हर वक्त जो है ना किचन में वो कहती है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो कहता है कि अपनी भाभी को देखो, जेठानी का कहता है कि मेरी भाभी को देखो, उसने अपने आप को किस तरह जो है ना मैनेज करके रखा हुआ है, किस तरह अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो तुम जो अपना टाइम जो है ना तुम निकालो अपने आप को। तो वो कहती है कि मैं किस तरह करूँ, सारा दिन मेरा बच्चे के साथ गुजर जाता है, जो वहाँ से टाइम निकलता है वो मैं घर के कामों में गुजार लेती हूँ, कुकिंग करनी स्टार्ट कर देती हूँ, मेरा टाइम होता ही किधर है मेरे पास। इस तरह करते करते उनके बहुत ज़्यादा जो है ना बात बिगड़ गई। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा उस लड़की को टोंट मारने, बहुत ज़्यादा उस पर जो है ना बातें करनी। वो लड़की भी तंग आ गई। जो लड़की थी वो थी ज़रा गरीब घर से, और ये जो थे ज़रा पैसे के जो है ना अच्छी फैमिली से थे। तो इन्हें अपने पैसे पे था कि भाई कोई बात नहीं, अगर ये नहीं तो कोई और सही, ये कौन सा वो है। तो करते करते जो है ना बच्चा जब 1.5 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, तो इन्होंने छोटी छोटी बात को ना इशू बनाना स्टार्ट कर लिया। इशू बनाते बनाते बात डिवोर्स तक आ गई, और उस लड़की को डिवोर्स हो गई और उससे बेटा भी ले लिया गया।
تو میں آپ کو کہتی ہوں خدارہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہیں تو اسٹڈی اپنی کمپلیٹ کریں، کوئی اچھی جو ہے نا کوئی ہنر سیکھ لیں، آپ لوگ بوٹیشن کا کورس کر لیں، کوئی ایسا کورس کریں جس میں آپ کو انٹرسٹ بھی ہو، اور جو ہے نا آپ وہ جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہونا چاہیے، کل کو آپ کسی کے محتاج نہ ہو، نہ شوہر کی محتاج ہو، نہ بھائی کی، نہ باپ کی، کیونکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جہاں پہ سب نے ہاتھ کھڑے کر لینے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری بھائیوں کی بھی اپنی فیملی ہوتی ہے اور باپ بھی کب تک کمائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر کریں، آپ دیکھیں جیسے بوٹیشن کا کورس کر لیں، یا گھر پہ کپڑے سلائی کر لیں، یا پھر آپ جس طرح سے آپ فیس دکھائے بغیر یوٹیوب چینل بنا لیں، اس پہ جو آپ کو جو ہے نا ہنر آتا ہے وہ شیئر کر لیا کریں، اور اس طرح سے کرتے کرتے آپ کا انشاءاللہ جو ہے نا چینل گرو کر جائے گا، اور آپ اس طرح سے جو ہے نا اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں گی جو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گی۔ تھوڑے بہت بھی اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کماتی ہیں نا تو وہ لاکھوں جو ہے شوہر لا کے دیتا ہے یا پھر جو ہے نا باپ دیتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں وہ چند ہزار بھی۔ تو آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، میں آپ کو خدارہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں، کچھ نہ کچھ کر لیں، ابھی بھی ٹائم ہے۔ اگر آپ ماں باپ کے گھر پہ ہیں تو اپنے لیے ضرور سٹینڈ لیں، اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اس کے بعد شادی کے لیے پھر ہاں کریں۔ تو یہ سٹوری بتاتے بتاتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اور اگلے لوگوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے، اور ہماری بہن بیٹیوں کو بھی ہدایت دے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔